लोग का एक क्लास ले रहे हैं कि लड़का या लड़की आजकल बेरोजगार क्यों है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहते हैं। मोटिवेशन देने का कहने का मतलब है कि आपको कुछ ऐसा बोले कि आपको मन प्रेरित हो कि हमको कुछ करे, है ना है। तो मेरा बात के बाद थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग का सिलाई सेंटर कैसे लग रहा है? अच्छा लगता है ना? यहाँ का सुविधा व्यवस्था बहुत ठीक है ना? तो मशीन भी अच्छा है, हाँ मशीन भी सबको मिल जाता है। तो आजकल हम लोग बेरोजगार क्यों हैं? समझ गए ना? हम लोग बेरोजगार इसलिए है कि हम लोग का सोच में कमी है। तो अभी भूख लगा है तो आप बोलिएगा कि 3 दिन बाद खाइए, संभव है? नहीं है ना? नहीं, अभी हमको प्यास लगा है तो बोलिएगा नहीं 2 घंटा बाद पानी पिएंगे, हो सकता है? अगर वही सोच को बदल देगा आदमी कि नहीं आज से ही अभी से ही हमको काम शुरू करना है, तो कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। सोच को बदलना है। क्या बदलना है? सोच को बदलना है। आप लोगों ने सोच बदला तब ना मेरे पास आया, यहाँ पर आया ना। अगर आपकी सोच नहीं होता कि हमको सिलाई सीखने के लिए जाना होगा, ट्रेनिंग करने के लिए जाना होगा, तो क्या आपको यहाँ पर आप सिलाई सीख सकते हैं? तालाब का किनारा बैठ जाइएगा, आप सोचते रहिएगा कि हम नहाए कि नहीं नहाए, तब नहा सकिएगा? नहाइएगा, बताइए नहा के निकलिएगा? नहीं निकलेगा। लगेगा कि नहीं ठंडा लगेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, होता है ना? तो कभी भी नहा के नहीं निकलेगा। और नहाने के लिए क्या करना है पता है आपको? उसमें ठंडा लगे या कुछ भी होता है, आपको छलांग मारना ही मारना है। नहाना है तो सिर्फ छलांग मारना ही मारना होगा ना। तो जब छलांग नहीं मारिएगा तो नहा के आप नहीं निकलिएगा। इसी तरह आप जब आप छलांग काम में नहीं लगाइएगा तो कभी कोई काम नहीं सीखिएगा। घर में आप रहिएगा, घर में आप सोते रहिएगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जिस काम को करना होगा हमको उसमें छलांग मारना ही होगा, चाहे ठंडा लगे या गर्म लगे। समझ गए ना? आप एक चीज बोलते हैं आपको, ये आपका मन में तैयार हो गया कि हमको कुछ करना है ना, कुछ सीखना है, तो आप अपने घर से मेरे जगह आ गए आपको सीखने के लिए। सीखने का अच्छा अवसर मिला, आप सीख रहे हैं ना। सीखने का मतलब क्या होता है बता रहे हैं आपको, एक थोड़ा सा टिप्स दे रहे हैं। सीखने का मतलब होता है कि देखा देखी नहीं होता है। सीखने का मतलब देखा देखी नहीं होता है। क्या होता है कि वो नहीं आई तो हम नहीं जाएंगे, वो नहीं आ रही तो हम नहीं जाएंगे। अरे हम खाएंगे तो मेरा ना पेट भरेगा, दूसरा का पेट थोड़ी भरेगा। गांव में हम लोग का महिलाएं या लड़कियों ही होता है कि हम लोग गांव में जाते हैं तो सोचते हैं कोई जाते तो मैं भी जाऊँ। अगर एक सहेली बोल दी कि हम नहीं जाएंगे तो दूसरा से नहीं हम भी नहीं जाएंगे। बताइए, तो इसीलिए हम लोग का सोच क्या होता है कि वो अगला नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे, वो नहीं कर रही तो हम भी नहीं करेंगे। अरे वो सोच नहीं है, वो करेगी तो उसको फायदा देगा, आप कीजिएगा तो आपको फायदा देगा। वो नहीं करेगी तो उसको घाटा है, आप कीजिएगा तो आप कीजिएगा तो आपको फायदा है ना। तो हम लोग का एक सोच होता है कि वो कर रही तो हम भी करें, होता है ना। तो ये दिमाग में चलना है। अगर आपको भूख लगा है, अगर क्या लगा है आपको? भूख लगा है। भूख लगा है तो आप क्या कीजिएगा कि कहीं पर भी आप दिन में आइएगा, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? खाने से पहले आप सब चीज़ को ढूंढिएगा ना। अगर आपके बर्तन में कोई खाने का चीज़ नहीं है तो आपका मन क्या कहेगा? अभी खाएं कि तभी खाएं, होता है ना। जब तक आप नहीं खाइएगा भात को या भोजन नहीं कीजिएगा तो आपका मन कभी शांत होगा? कभी शांत नहीं होगा आपका मन। जब तक भोजन नहीं कीजिएगा, जब तक कोई चीज़ नहीं खाइएगा तो आपका मन शांत नहीं होगा। इसी तरह मेरे जगह आप आते हैं, जिस काम को करते हैं उस काम को किए, 1 बार किए, 2 बार किए, 4 बार बनाए, 5 बार बनाए। अब जिस समय आपका मन कहा कि आज इसको जान गए सर, तो फिर आपका भूख खत्म हो गया, मिट गया। तो वही ना सीखना हुआ। जब आपका दिमाग बोले कि नहीं अब हम इसको सीख गए, इसको हम जान गए, तो वही क्या हो गया? सीखना हो गया। अब परफेक्ट हो गया, हम सब इसको जान गए, फिर अगला स्टेप बताइए, होता है ना। तो वही होता है। तो आपका मन होना चाहिए, लगन होना, भूख होना चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति क्या होना चाहिए? भूख होना चाहिए। उसको खाने का प्रति ललक होना चाहिए। जब तक उस चीज़ को नहीं खाइएगा, आपका दिमाग शांत नहीं होगा, तब तक आपको भूख लगते रहेगा और बुरा ही रहेगा। अब जिस दिन खा लीजिएगा, पेट भर जाएगा, मन आपका दिमाग में घुस जाएगा, आपका बनाने का सब तरीका समझ रही है, तो उसी दिन समझ गए कि सर हम इसको सीख गए। समझ गए ना? सीखने का मतलब क्या होता है? मन संतोष हो जाए, मन में आत्म संतुष्टि आ जाए कि हम इस काम को कर लिए। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है? मन में संतुष्टि लाना है कि इस काम को कर रहे हैं तो इसको पूरा करना है। समझ गए ना?
तो इसीलिए मेरा यही संदेश है, एक कहना आप लोग का है कि सोचना ज़्यादा है लेकिन सोच के उसको काम करना है। और उसमें डायरेक्ट क्या करना है, छलांग लगाना है। जब छलांग लगाएंगे तभी हम काम कर सकते हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। सिलाई सेंटर में स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में आपका स्वागत है। आप लोग जिस चीज़ के लिए आए हुए हैं हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज़ को हम लोग को अच्छा से अच्छा आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। हम लोग का क्लास बेहतर चल रहा है ना? चलिए शुरुआत ठीक है। तो हम लोग का क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो देखिए आप लोग वहाँ इतना दूसरा सीखे, हम एक और ऐसे शख्स को बुलाना चाहते हैं कि इसे बुलाना है जिनको काम के प्रति बहुत ही अच्छा उसका अनुभव रहा कि हम काम करें और कुछ करें और सीखें ना। तो अपना मायके से बहुत दूर से आई हुए और काम कर रहे सीख रहे, हम उनको बुलाना चाहेंगे। आप आ जाइए प्रियंका, और आप थोड़ा सा अनुभव बताइए कि आपके मन में कब ऐसे लगा कि हम भी सिलाई करें। जब किसी के प्रति कुछ कमी महसूस होता है तब काम करने मन करता है, और जिसके पास सब कुछ है उसको काम करने मन नहीं करता है। तो आपका कमी है तभी ना काम करना है। तो आ जाइए थोड़ा सा शेयर कीजिए, हम लोग बताइए। हाँ चलिए, आपका यहाँ पर हम लोग के सेंटर में बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर आए हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप अनुभव कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और अभी तो मायके में रह रही हूँ। यहाँ से सीख रही हूँ क्योंकि मेरा ससुराल बहुत दूर है ना। वहाँ से आ करके यहाँ सीखने से कि मुझे कुछ करना है घर में रह के, क्योंकि नौकरी तो रखा हुआ है नहीं कहीं पे। कितनों भी पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी रखा हुआ नहीं है। जरूरी नहीं कि नौकरी मिलेगा, इसलिए ये हम ठान लिए मेरा कि हमको ये करना है घर में रह के, बच्चे को संभालते हुए, काम को संभालते हुए ये करना है। अगर ये सीखे हुए रहेंगे तो हम ये 2 पैसे कमा सकते हैं। ये मेरा एक मकसद है। तो हम लोग का सिलाई सेंटर आपको कैसे लगता है? यहाँ सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अच्छे से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हर एक चीज़ सीख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। इसे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सीखिए और आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है ना। कहीं भी बिना मेहनत कुछ नहीं होता है। तो चलिए प्रियंका के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना अच्छा सुझाव दिए कि मेहनत के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता है। बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं होता। चलिए हम लोग का आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद बोलिए।